ईडी के रेड के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त बवाल मच गया है। विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में टीएमसी के चुनाव प्रभारी के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई की गूंज शुक्रवार को कोलकाता से लेकर राजधानी दिल्ली तक सुनाई दी। एक तरफ कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभालती नजर आई, तो वहीं दिल्ली में टीएमसी के सांसदों ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की तस्वीर की। ममता बनर्जी एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शहर के प्रमुख रास्तों से मोर्चा निकाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में टीएमसी का चुनावी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। इसी वजह से ईडी को हथियार बनाकर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। यह टीएमसी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्रालय पहुंचे, जिनमें डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद शामिल थे। इन सांसदों ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और कुछ सांसद गिर पड़े। पुलिस ने सभी सांसदों को गृह मंत्रालय के गेट से हटाकर सुबह करीब 10 बजे हिरासत में ले लिया और दोपहर 12 बजे उन्हें रिहा किया गया। इस कार्रवाई के विरोध में टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना चुने हुए प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक अधिकार है। सांसदों को सड़क पर घसीटना कानून का पालन नहीं बल्कि पुलिस के घमंड को दिखाता है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी और जुबानी जंग तेज हो गई है। टीएमसी का आरोप है कि ईडी ने गलत और अलोकतांत्रिक तरीके से रेड की है। बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। कहा गया है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री खुद उस जगह पहुंच गई जहां ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। अधिकारियों को धमकाया गया और कागजात छीने गए। दरअसल पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब गुरुवार को ईडी ने टीएमसी के चुनाव प्रभारी प्रतीक जैन के घर और जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी। अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी के जरिए टीएमसी की चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश की जा रही है और इसी मुद्दे पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also.